शरणागति की चौथी भक्ति। वाणी विनायक अम्ब रवे, गुरुवर रमा रमेश। सुमिर करौ सब काज शुभ, मंगल देश विदेश। राम अमित गुण सागर, था कि पावै कोय। संतन संजस कस सुनो, तुम्हें सुनावो सोय। भाववश भगवान, सुख निदान करुणा भवन। तज ममता मद काम, बजो सदा सीता रमण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप सभी श्रोताओं के, प्रेमियों के हृदयस्थ परमात्मा को नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। ओ सियापत रामचंद्र महाराज की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सबके चरणों में बार बार नमन। और शरणागति की नवदा भक्ति, इस प्रकरण में हम और आप सब अपना सौभाग्य बना रहे हैं। उसको हृदय से सुने, समझें, उसमें से कुछ चुने, फिर कुछ गुने और फिर कुछ बने। हर सत्संग का एक विधान है। सत्संग में जाते हैं तो हृदय के पात्र को खाली लेकर जाते हैं और भरा लेकर के लौट के आते हैं। अपनी व्यथाएं दूर होती हैं भगवान की निज की कथा से, भगवान के प्रेमियों की, संतों की कथा से। तो सभी लोगों को प्रेम से नमन। और आज राम शरण में आजा ओ बंदे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे। श्रद्धा से राम गुण गाले ओ बंदे, भोले शंकर हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे। अब भगवान शंकर का हृदय से लगाना, मन में हर्षित होना। और आज पाँचवीं भक्ति में भगवान शंकर की असीम कृपा देखिए क्या होगी। घर घर में दीप जला दे ओ बंदे, गौरी शंकर घर आएंगे, फिर दिवाली संग मनाएंगे। आपके संग भगवान भोले शंकर आकर के दिवाली मनाएंगे। हम ये सोचें, जिस शरणागति के मार्ग पर सत्संग सुनकर के हमारे मन में चलने की जो भावना जगी है, इस भावना में हम अपने प्रेमी जन, अपने आत्मी जन या अन्य जितने भी लोग हैं, सबको इस रास्ते चलाएं। वो भी इस रास्ते चलें, उनके घर में भी दीपक जलें, उनके भी पाप समाप्त हों, सभी को पुण्य मिले। ये लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। हमें केवल अपना सुख नहीं देखना है, जो सबके सुख के लिए जीता है परमात्मा उससे प्रसन्न होता है। तो हमें ये राम नाम के दीपक लेकर के कहाँ जाना है। भगवान बुद्ध ने 40 दिन का अनुष्ठान किया। मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। मैत्री किनसे करनी है? जो हमारे विचारों के साथ समानता रखते हैं, अनुरूपता रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये राम नाम के दीपक उन प्रियजनों के घर में जलें, तो उनके हृदय में भी, उनके जीवन में भी मुदिता आएगी और उनके दीपक जलाकर हमारे हृदय में भी मुदिता आएगी। ये मुद्दा कौन है? ये भगवान राघवेंद्र सरकार की चेहरे की मुस्कान है, प्रभु की मुस्कान है। ये
ये मुदिता, जो हमारा चेहरा सदैव सर्वत्र प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। किसी का भला करना चाहेंगे, किसी के अंधेरे घर में उजाला करना चाहेंगे, किसी गिरते को उठाना चाहेंगे, किसी भूखे को खिलाना चाहेंगे, किसी प्यासे को पानी पिला करके प्यास शांत करेंगे, दुखी के दुख मिटाएंगे, तो ये दीपक, ये भावना हमें परमात्मा का प्यार दिलाएगी। और भगवान शंकर हमारे घर दीपक जलाने के लिए दिवाली पे आ जाएंगे। जितना राम जी को परोपकार पसंद है, उससे कहीं ज़्यादा भगवान शंकर का तो शिवालय परोपकार का आलय। तो हमें ये सोच करके सबके जीवन में खुशियाँ बांटनी है, सबको सुख देना है। उन लोगों से मित्रता जो भगवान के रास्ते के अनुयायी हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, सच्चिंतन है जिनका, उनके साथ मित्रता रखने से, प्रेम रखने से हमारे जीवन में उजाला होगा। कर भला हो भला। तो जो लोग गलत रास्ते चलते हैं, या ये समझ लिए जिनका भगवान से प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक जीवन जिनके कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, बस संसारी जीवन में जी रहे हैं, उन लोगों के ऊपर हमें, उन प्रेमियों के ऊपर में है तो वही भगवान की करुणा करनी है। तो करुणानिधान भगवान शंकर ये सब बातों को देख करके, समझ करके, सोच करके हमारे ऊपर करुणानिधान की करुणा लेकर के आएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और हमारे विचारों के पोषण के लिए वो हमारे घर आकर के दीपावली मनाएंगे साथ में बैठ कर के। हमें अपने घर में बच्चों के अंदर, जैसा भगवान गौरी शंकर ने गणेश जी के अंदर राम के प्रति प्रेम का बीज बोया, और भगवान गणेश जी राम नाम लेकर के माता पिता की परिक्रमा करके और प्रथम पूज्य बने। भगवान शंकर से राम मंत्र लेकर के भगवती पूजनीय वंदनीय बनी, और भगवती की पूजा भगवान शंकर से अधिक होने लगी। शिवरात्रि एक रात्रि की होती है, नवरात्रि 9 नवरात्रि की होती हैं, और सबसे प्रथम पूजा गणेश जी की होने लगी, क्योंकि वो राम नाम जो दीपक था, जो हमें घर घर जाके जलाना है, वो दीपक माँ ने पुत्र के जीवन में जलाया। माँ से पूछते हैं गणेश जी, माँ आपकी मुँह की तरफ देखता हूँ तो आप कुछ होठ चलते हैं, आप कुछ बोलती हैं। पिताजी की तरफ देखता हूँ तो पिताजी भी कुछ बोलते होते हैं। माँ मुझे बताइए आप क्या बोलते हैं। माँ ने बताया, बेटा विवाह के उपरांत जब तुम्हारे पिताश्री के पास में आई थी, उन्होंने मुझे ये राम मंत्र दिया था, ये दीपक मेरे जीवन में जला था। राम नाम मणिदीप दर जीव देगरी द्वार तुलसी भीतर बाहरे जो चाह उजियार। उसी राम नाम का मैं सुमिरन करती हूँ, और उसी का तेरे पूज्य पिताजी करते हैं। बेटा तुम भी इस दीपक को अपनी जिह्वा पर जलाइए, अंदर और बाहर उजाला रहेगा। और माँ ने पुत्र को जो मंत्र दिया, पुत्र के लिए, गणेश जी के लिए माँ तो माँ थी, आज माँ उनकी गुरु भी बन गई।
वास्तव में जीवन में पहला गुरु माँ ही होती है, जो गर्भ के अंदर ही अपने बच्चे को सारी शिक्षाएं प्रदान कर देती है। अभिमन्यु गर्भ के अंदर चक्रव्यूह की रचना सीख सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को कुछ सत्शिक्षा नहीं दे सकते? सच्चिंतन नहीं सिखा सकते? सद्विचार नहीं बना सकते गर्भ के बच्चे के? बोलिए। नारी तेरी साध सुगढ़ परिवार बनाती थी, रत्न प्रसवनी तू वेदों को गोद खिलाती थी। तेरा जीवन वो सांचा था जो चाहा सो ढाला, प्रेम त्याग और नम्रता का व्रत पाला। दूध पिलाते समय शौर्य की सुधा पिलाती थी, सुगढ़ परिवार बनाती थी। आज नारी अपनी भारतीय संस्कृति की अवहेलना करती है, मर्यादा का उल्लंघन करती है, धर्म के विमुख होती है, तो बच्चे के अंदर कैसे दीपक जलेंगे? बच्चे का स्वभाव कैसे राम में बनेगा? कैसे बच्चे का जीवन आदर्श में बनेगा? बोलिए, किसके कारण आज ऐसा समय आ गया? कि चली कौन सी हवा विशैली परिवर्तन आया, ऋषि मुनियों का उपवन देखो कैसे झुलसाया। हम सब प्रेमियों ऋषि मुनियों की संतान हैं। ये ऋषि मुनियों का बगीचा है, जो आज पाश्चात्य संस्कृति की विषैली हवा से मुरझा गया है। इस विषैली हवा को रसीली बनाने के लिए हमें उस मीठे रस से हमारे जीवन को आप्लावित करने वाली, रसीला बनाने वाली हरि की कथा से अपने मन को जोड़ना है, हरि के नाम से। तो जब माता पिता स्वयं अपने विचारों में ये बात रखेंगे कि हमें गर्भ के बालक को बनाना क्या है, माँ वो शक्ति है जो हिरण्याकश्यप के बुरे बीज को भी उसने परम भक्त भगवान का बना दिया। और माँ वो शक्ति भी है जिसने विश्ववासी के बीज को रावण बना दिया। देख लीजिए आप, हमें क्या करना है? सत्संग सुन करके, भगवान की वाणी सुन करके हमें क्या सुनना है, क्या चुनना है, क्या गुनना है और फिर क्या बनना है। इस बात का विचार करते हुए हम ये अपने मन में सोचे कि भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत, सियापति राम जय जय राम। जहाँ पर राम के परायण बालक होते हैं ना, उस घर में दीपक जलाने के लिए, उस घर में उन बच्चों के साथ दिवाली मनाने के लिए गौरी शंकर स्वयं आते हैं। तो हमारी साधना शरणागति क्या है कि हमें भगवान को, भूतपाल शंकर भगवान को, माँ भगवती कल्याणी को अपने बालकों के साथ मिलकर के अगर दिवाली मनवाना हम चाहते हैं तो हमें अपने आप को किधर चलना है? केवल बच्चों को खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती ये मार्ग नहीं देना है। हम बच्चों को वो उस मार्ग पर चलाना है जिस मार्ग पर उनके ऊपर भगवान के भगवान के हाथों की छत छाया सदैव बनी रहे। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। तो सीताराम जी की कृपा कब होगी? जब गौरी शंकर आकर के हमारे बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे तब। शरणागति ये 5वीं भक्ति है कि घर घर में दीप जला दें। तो हमें आज जिस रास्ते चल रहे हैं, विदेशी संस्कृति का रास्ता छोड़ करके स्वदेशी संस्कृति को अपनाना है। ज्ञान अर्जन करने के लिए आप किसी का ज्ञान अर्जन करिए, पर सेवा अपनी माँ की करनी है।
तो संतों का कहना है, होगा कुपूत मिट जाएगा, धन जोड़ा तुम्हारा, होगा सुपूत बढ़ जाएगा, राम धन ये तुम्हारा। सपूत होगा तो राम धन बढ़ जाएगा। तो राम नाम के दीपक आपने जितने जलाए हैं, एक दीपक से करोड़ों करोड़ों दीपक जलते चले जाएंगे। दीपक से दीपक जलता है। देवियों विदेशी संस्कृति में लाइट जलती हैं, लाइट से लाइट लगाओगे तो लाइट नहीं जलेगी, लेकिन दीपक से दीपक को जलाओगे जल जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब दीपक राम नाम का जलेगा तो क्या होगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुए व्यापा, पापों को ये खा जाएगा, राम धन ये तुम्हारा, होगा कुपूत मिट जाएगा, धन जोड़ा तुम्हारा, होगा सुपूत बढ़ जाएगा, राम धन ये तुम्हारा। हमें धन की संचना नहीं करनी है, हमें हर दृष्टि से धर्म की संचना करनी है। हम राम के नाम के दीपक जलाएंगे, राम के आचरण में अपने बच्चों को चलाएंगे, राम के संतों को अपने घर में बुलाएंगे, तो हमारे जीवन के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिट जाएंगे। दिवाली हमें कैसी मनानी है कि हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार का ताप नहीं होना चाहिए, बस राम का साथ होना चाहिए। तो राम का साथ किसके द्वारा मिलेगा? गौरी शंकर के द्वारा। प्रमाण के लिए भगवान भूत भवन शंकर क्या बताते हैं कि दशरथ सुकृत राम धर देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, जनक सुकृत मूरत वै देहि, जनक सुकृत मूरत वै देहि, पुण्यों का महल बनाएगा, राम धन ये तुम्हारा, पुण्यों का महल बनाएगा, राम धन ये तुम्हारा, होगा कुपूत मिट जाएगा, राम धन ये तुम्हारा, होगा सुपूत बढ़ जाएगा, राम धन ये तुम्हारा। राजा दशरथ के पुण्यों की मूर्ति राम जी हैं, राजा जनक के पुण्यों की मूर्ति सीता जी हैं। तो बच्चों के जीवन में दिवाली मनाने के भगवान भूत भवन शंकर आएंगे, माँ भगवती आएंगी। दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए? चाहे पुत्र है चाहे सुपुत्री है, जीवन साथी मिले, गौरी शंकर के आशीर्वाद प्राप्त, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे पुण्यों का फल मिलता है। सुपुत्र संतान, सुपात्र संतान। सुपात्र संतान का क्या दर्शन है? दर्शन कैसे है? भगवान गौरी शंकर प्रसन्न होते हैं, आपके घर दिवाली मनाने आएंगे, आपके बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दे के जाएंगे। इन सम काऊ न शिव अवराधे, काऊ न इन समान फल लादे, शिव की कृपा पा जाएगा, राम धन ये तुम्हारा। नित्य निरंतर गौरी शंकर अपने शिवालय में श्री राम के नाम का भजन चिंतन मनन करते हैं। तो उनके पुण्यों से गौरी शंकर के आशीर्वाद से ही पुण्य फलीभूत होते हैं। राजा दशरथ के पुण्यों की मूर्ति राम है, राजा जनक के पुण्यों की मूर्ति जानकी जी हैं। इनके समान किसी ने शंकर की आराधना नहीं करी। इनसे हम काऊ न शिव अवराधे, और इनके समान भगवान शंकर ने किसी को सर्वोत्तम फल भी नहीं दिया। तो हमें ये दीपक जलाने हैं दिवाली पर कि बच्चों के अंदर सज्जनता, सुपात्रता, साधुता आनी चाहिए कि राम ने जन्म लेकर के सारे जगत को उजागर किया है, सारे जगत में प्रकाश किया है।
राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। परजन पुरजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब सुख दाता। ऐसा स्वभाव बन जाएगा, राम धनिये तुम्हारा। अगर राम के नाम के दीपक जले दिवाली के दिन, गौरी शंकर का आशीर्वाद मिला, तो 24 घंटे उजाला रहेगा। राजा दशरथ के लिए सभी की शुभकामनाएं। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। यश की ध्वजा फहराएगा, राम धनिये तुम्हारा। यश की ध्वजा फहराएगा, राम धनिये तुम्हारा। राम परायण बालक होंगे। गौरी शंकर के आशीर्वाद पुण्यों से जो संतान प्राप्त होगी, वो हमारे यश का झंडा बहुत ऊंचा उठाएगी। क्योंकि माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे कब होंगे? जब गौरी शंकर का आशीर्वाद होगा। राम परायण बालक होंगे। माता पिता की बात को जैसे गणेश जी ने मानी और राम नाम लेते लेते माता पिता की परिक्रमा करके सबसे पहले हुए विजेता, सबसे पहले आकर के खड़े हो गए। जैसे मातृ भक्त गणेश जी हैं, जैसे मातृ भक्त श्रवण कुमार हैं, ऐसे मातृ भक्त भगवान राम जी हैं। तो दीपक कैसे जलाने हैं हमें दिवाली पे? असली दीपक तो बालक ही हैं अपने। बालक कुमारगामी हो रहे हैं, कुसंग में पड़े हुए हैं, कुमति को लेकर के जी रहे हैं। और हम दिवाली मनाएं, दीपक जलाएं घर में और लाइटें करें। अंदर तो हमारे अंधेरा है। बाहर तो तुम दीप जलाते, अंदर में अंधकार भरा। बाहर के दीपक से प्यारे, आगे ऊपर कौन चढ़ा। धन्य धन्य वो घड़ी सुमंगल, अंदर दीपक जला दिया। अंदर दीपक जला दिया। आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया। जीना जिसने सिखा दिया, मानस के रस को पिला दिया। आज नमन है शिव चरणों में। मानस का रस क्या है? राम। मानस का दीपक कौन है? राम। मानस की शरणागति क्या है? राम। जिसके कारण आज घर घर मानस की पूजा है। भगवान राम के शब्द हैं। यश का झंडा कैसे से फहराया जाता है? यश का झंडा कैसे ऊपर चढ़ता है? कि अनुचित उचित विचार तज, अनुचित उचित विचार तज। जे पालय पितु बैन, ते भाजन सुख सुयस के। बसे अमर पतेन, सियापति राम जय जय राम। ये आदर्श हमारे बच्चों के अंदर आएगा यदि गौरी शंकर आकर के दीपक जलाने के लिए हमारे घर में दिवाली मनाएंगे। जब हमें अपने आचार विचार व्यवहार से एक एक घर को आनंदित करना है, एक एक घर में प्रेम के दीपक जलाने हैं, तो गौरी शंकर हमारे घर दिवाली मनाने आएंगे। तुम जैसे दशरथ हैं धर्मात्मा पुण्यात्मा, उतनी ही धन्यात्मा धर्मात्मा परमात्मा कौशल्या देवी जी हैं। तब राम जैसे बालक होते हैं। पिता चाहे धर्म के रास्ते चलना, माँ चाहे मुझे नहीं चलना, तो राम जैसे राम परायण बालक नहीं होंगे। हमें आज के युग में राम परायण बालकों की परम आवश्यकता है। इस कलयुग की भीषण आंधी को जो रोक सके। तो गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी। तस पुनीत कौशल्या देवी,
तस पुनीत कौशल्या देवी, घर तीरथ बन जाएगा। राम धनिये तुम्हारा, घर तीरथ बन जाएगा। राम धनिये तुम्हारा, सो कुल धन्य उमा सुन, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूछ सुपनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। सियापति राम जय जय राम। भगवान भूत पावन शंकर भवानी से कहते हैं, जिन घरों में हम दीपक जलाने के लिए, दिवाली मनवाने के लिए जाते हैं ना, वो कैसे कुल हैं? सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत। सारे जगत में पूज्य हैं, सुपुनीत हैं, पुनीत नहीं सुपुनीत, क्योंकि उनके घर के बालक श्री रघुवीर परायण, हे नर उपज विनीत, जिन्होंने अपने घर में राम परायण बालकों के दीपक जला लिए, उनके घर में भगवान गौरी शंकर दर्शन करने आते हैं और जीवन को, बच्चों के भविष्य को सुख में, शांति में, प्रेम में, आनंद में बना देते हैं। शरणागति केवल लेनी है भगवान के नाम की, भगवान के धाम की, भगवान के काम की। भगवान ने जो रास्ता बनाया उस रास्ते पे हम चलें, उस रास्ते के हम फॉलोअर बने। विदेशी संस्कृति के अनुयायी नहीं बने हम। विदेशी संस्कृति के अनुयायी बनने से घर घर दीपक नहीं जला पाएंगे। लाइटें जला लेना, दीपक नहीं जलाएंगे, पालक सुपात सज्जन नहीं होंगे। और जब हम ऐसे दीपक जलाएंगे तो इतना प्रेम है दीपकों में, इतने दीपकों में इतना प्रेम है कि इन दीपकों के दर्शन करने से घर घर में प्रेम आ जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, बैर, द्वेष अपने आप नमन करने लग जाएंगे। नमन, शीश झुकाएंगे और प्रेमी बन के लौटेंगे। तो देवियों, प्रेम सबसे बड़ी ऊंची सगाई है। लंका कांड मिट जाएगा और अयोध्या में राम राज्य की दीपावली मनने लग जाएगी जब राम जी लौट के आए। तो प्रेम जब अनंत होगा, रोम रोम संत होगा, मुख से जो निकले वचन वो ही सदग्रंथ होगा। बैठ के जाओगा भजन, तीर्थ वो वतन होगा। शिवकारी होगा रहन, प्रसन्न भगवंत होगा। शिवकारी होगा रहन, प्रसन्न भगवंत होगा। चिंतन और होगा मनन, जीवन पर्यंत होगा। चिंतन और होगा मनन, जीवन पर्यंत होगा। परहित में होगा जो मन, परहित में होगा जो मन, तो गोद में आनंद होगा। गोद में आनंद होगा। गोद का आनंद है परमात्मा का प्रेम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर जगत में अपने प्रभु को देखने से वृत्ति, जो ऐसी वृत्ति बनेगी वो दीपक का प्रकाश है। यह प्रकाश ही शरणागति का प्रमुख प्रसाद है। जो हम शरणागति की नवदा भक्ति में चल रहे हैं, उसका प्रसाद क्या है? जो दीपक का प्रकाश है वो जन जन का प्रसाद बन जाए। जिम सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहे काम ना नाई। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। धर्मात्मा हम बनेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की मर्यादा का पालन करना चाहेंगे, घर घर में प्रेम के दीपक जलाएंगे, राम के दीपक जलाएंगे, तो अपने आप ही स्वतः ही परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर नित्य निरंतर वर्षा होती रहेगी। तो भगवान को अपना मान करके, भगवान को अपना मान करके जब अपने घर में हम रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो उनकी कृपा से, संतों की कृपा से और ऐसी स्थिति बन जाएगी कि गौरी शंकर स्वयं आएंगे हमारे घर बच्चों के साथ दिवाली मनाने के लिए। देवी, इस बात का विश्वास करके अपने मन को मंदिर बनाना है, अपने घर को तीर्थ बनाना है। तो क्या कह रहे हैं, संतों का भाव क्या है?
कबीरदास जी का भी भाव यही है। प्रेम मेरा मंदिर, प्रेम मेरा स्वामी, प्रेम मेरा मंदिर, प्रेम मेरा स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, प्रेम मेरा गुरु है, राम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम बड़ो है नेम से प्यारे, प्रेम बिना जग में अंधियारे, प्रेम बिना जग में अंधियारे। चाहे कितने दीपक आप जला लीजिए, घर में परिवार में प्रेम नहीं आपस में, तो सारे दीपक उजाला नहीं देंगे हमारे जीवन में, अंधियारे देंगे। बाहर से देखने का उजाला है वो। तो चाहे नेम नहीं रहे तो हमें प्रेम बना के रखना है। प्रेम बड़ो है नेम से प्यारे, प्रेम बिना जग में अंधियारे, प्रेम मेरी माता, प्रेम ही पिता है, प्रेम मेरी माता, प्रेम ही पिता है, प्रेम मेरा गुरु है, प्रेम ही सखा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उजई जानन हारा, प्रेम के कारण वन में सिधारे, वनवासी हैं प्रेमी सारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सारे वनवासी, सारे अरण्य में, पूरे वन में सभी सन्यासी, सभी ऋषि महात्मा, सभी परमात्मा के प्रेमी, जड़ चेतन, सबके मन में एक भाव है, भगवान को अपने पास बुलाना चाहते हैं। प्रेमी के पास भगवान जाते ही हैं। आपके घर में प्रेम होगा, गौरी शंकर आएंगे, और गौरी शंकर आएंगे तो भगवान नारायण भी आएंगे ही आएंगे। कि दरबार तो गौरी शंकर ही बनाते हैं, जिस दरबार में भगवान आके विराजेंगे। तो दरबार बनता है प्रेम से। राम है केवल प्रेम प्यारा। तो सारे वनवासियों का, ऋषि मुनियों का, महात्माओं का एक भाव था भगवान के प्रति कि तुलसी का तू राम, तुलसी का तू राम, और श्याम सूर का हमसे क्यों तुमने रखा ये नाता दूर का, हमसे क्यों तुमने रखा है नाता दूर का। हम सदैव सर्वत आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे। आप हमारे लिए, इसलिए भगवान गए, इसलिए भगवान गए रात 14 वर्ष का वनवास लेकर के, एक एक जन जन की प्यास मिटाने के लिए। तो अगर प्रेम हमारा परमात्मा से होगा तो गौरी शंकर दिवाली मनाने आएंगे। इस बात का अपने मन में पक्का विश्वास रखना, पक्का विश्वास। घर घर में दीप जला दे, किसके? प्रेम के दीपक। घर घर में पहले अपने अंदर प्रेम हो, अपने जीवन साथी से प्रेम हो, अपने परिवार से प्रेम हो, अपने समाज से प्रेम हो, अपने परमात्मा से प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। घर घर में दीप जला दे ओ बंदे, गौरी शंकर हर्षाएंगे, दिवाली संग मनाएंगे। तो ये अपनापन हमें परमात्मा से जोड़ना है, जैसा कि संत महात्माओं ने जोड़ा, जिनके लिए भगवान वनवास में गए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। सब भगवान के लिए समर्पित जो प्रेमी जन है वो कहते ही नहीं कि संसार हमारा है, संसार में कुछ तिनका भी हमारा है, भगवान हमारे।
जंगलों में, कुटियाओं में रहने वाले सभी संत महात्माओं का एक भाव था कि भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। और भगवान अपनापन निभाने के लिए भगवान गौरी शंकर की असीम कृपा उनके ऊपर थी। ना भगवान शंकर के आतताई शिष्य रावण के कारण जो संत महात्माओं का भजन विक्षिप्त हो रहा था, जो पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी, जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया। विप्रधेन सुर संतेत लीन मन अवतार, स्वयं राजा बनने के लिए अवतार नहीं लिया था। इसलिए भगवान उनकी करुण पुकार पर, पुकार बोली जो हृदय से निकलती है, स्वर जो है जो मुंह से निकला, वाणी वो जो कंठ से निकली, पुकार जो है हृदय से निकली। तो हृदय से पुकार रहे थे परमात्मा के लिए। भगवान की हृदय की पुकार पूरी करने के लिए उनके हृदय में एक ही भाव था, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तुम सदा हमारे हो, हम सदा तुम्हारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। कोई संसार में हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं। तो जो इस तरीके से अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करता है, भगवान उनके लिए जाते हैं। वो महात्मा, वो वनवासी लोगों का भाव क्या था, तेरे प्यार ने ही हमको जीना सिखलाया है, तेरी याद ने ही हमको रोना सिखलाया है, आए हैं शरण तेरी, तेरे ही सहारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो हमें संत महात्माओं की तरह ये संकल्प लेना है कि हमें घर घर में मानस के दीपक जलाने हैं, घर घर में राम के दीपक जलाने हैं, मानस का मंदिर बनाना है। मेरी आस यही राघव मानस घर घर गाऊं, मेरी आस यही राघव मानस घर घर गाऊं, मानस से मानस का मानस भी हर्षाऊं, मानस से मानस का मानस भी हर्षाऊं, इस अर्जी पे राघव तेरे ही इशारे हैं, इस अर्जी पर राघव तेरे ही इशारे हैं। भगवती ने चाहा कि मानस जो भगवान शंकर, भूत भगवान शंकर के सिर से निकली हुई गंगा है, उसने तो 3 तीर्थ बनाए हैं। मैंने जो भगवान के मुख से, भोले शंकर के मुख से जो गंगा प्रकट करी है, उससे मैं पूरी दुनिया तीर्थ बना दूंगी। तो घर घर मानस को जाना गाना है और घर घर राम के दीपक जलाने। मेरी आस यही राघव विश्वास नहीं टूटे, मेरी आस यही राघव विश्वास नहीं टूटे, मानस गाते गाते ये तन भी मेरा छूटे, मानस गाते गाते ये तन भी मेरा छूटे, मुझे शरण राम तेरी, मुझे शरण राम तेरी, तेरे ही दुआरे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भाग छूट अभिलाष बढ़ करूं एक विश्वास, पहिए सुख सुन सुजन सब खल करेंगे उपहास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान की महिमा अपरंपार है, उसे हम गा नहीं सकते, बता नहीं सकते, फिर भी जो श्रद्धा सुमन प्रभु की कृपा से और आपके चरण चिन्हों में चढ़ाए, चरण कमलों में, इनका आप उठा करके इन श्रद्धा सुमनों को और अपने गले का हार बनाना, राम नाम का दीपक जलाना है और अपने घर को तीर्थ धाम बनाना है, अपने जीवन को शिवालय बनाना है। ठीक है ना, शिवालय मतलब जो राम से प्यार, राम सो कुल धन्य उमा कह रहे हैं ना भगवान शंकर। फिर राम से जो प्रेम करता है उसको संसार में किसी से बैर होता भी नहीं है। राम से प्रेम करने वाला सब में मेरा राम बैठा है। कौन कहे मैं माँ तेरी, कौन कहे माया, किसी ने मालिक तेरा पार न पाया। कोई आपका महिमा इतनी अपरंपार है कि जो चेतन को जड़ करे, जड़ई करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजय जीव ते धन।
हमारा जीवन धन्य हो जाएगा अगर हम राम का भजन करेंगे, राम नाम के दीपक जलाएंगे, मानस में गोते लगाएंगे। तो शरणागति, इस शरणागति से हमारी गौरी शंकर हर्षाएंगे और हमारे घर आएंगे। तो अगर चाहते हम तो सबसे पहला मार्गदर्शन देने वाले आदर्श चरित्र का वो जीवन है रामचरित्र। श्री राम केवल भगवान ही नहीं है, बेटा हो तो राम सा, भाई हो तो राम सा, स्वामी हो तो राम सा, सेवक हो तो राम सा। राम रतन की खान को हृदय से पहचान लो, मन के कोरे कागज पे तस्वीर लिख लो राम की, तस्वीर लिख लो राम की, जय बोलो हनुमान की। तो इस दिवाली मनाने आने का गौरी शंकर का उद्देश्य क्या है कि जन जन के हृदय पे राम का चित्र अंकित हो, जन जन की जिह्वा के ऊपर राम का नाम हो, जन जन के घर में मानस का पाठ हो। क्यों, राम कौन है? आचरण की ऊंचाई श्री राम। आज हमारे बच्चों के आचरण में ढिलाई क्यों आ रही है? आचरण से बच्चे क्यों गिर रहे हैं? कि राम से दूर हैं, राम के नाम से दूर हैं, राम के ध्यान से दूर हैं। आचरण की ऊंचाई है श्री राम, विचारों की गहराई है श्री राम। सागर जितना गहरा होगा उतना सहन शक्ति भी अधिक होगी। तो विचारों की मतलब अध्यात्म की गहराई है श्री राम। संपूर्ण पुत्र की परिभाषा है श्री राम, संपूर्ण पुत्र की। आदर्श सुपुत्र की व्याख्या है श्री राम। पुत्र और सुपुत्र में बीच में आता है तने, तो तने का उजाला है श्री राम। पुत्र वो है जो माता पिता की समस्त क्रियाओं को कर दे। माता पिता ने लालन पालन किया, अपने पूरे फर्ज को, अपने पूरे कर्तव्य को माता पिता के प्रति निभाए, तो पुत्र। और आदर्श सुपुत्र की परिभाषा जो माता पिता के प्रत्येक कर्तव्य को श्रद्धा से करे कि साक्षात भगवान है। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठे देवता किस मंदिर को जाते हो, माता पिता तो भूखे हैं और किसको भोग लगाते हो। वस्त्र फटे हैं उनके सारे जिसने तुमको पाला है, मुँह तो तुमने साफ किया पर मन में तेरे काला है। आँख तरसती हैं उनकी जिसने गोद खिलाया है, आँखों में उनके आंसू जिसने तुम्हें हंसाया है। याद रख लीजिए, ये है संपूर्ण आदर्श सुपुत्र की परिभाषा। जो माता पिता को बच्चे भूल जाते हैं, विदेशों में चले गए, अपने सुख सुविधा के लिए अन्यत्र जगह चले गए, बूढ़े माता पिता को छोड़ गए, उनकी कोई देखभाल करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए समय ही नहीं है, सुविधा नहीं है, साधन नहीं है। ऐसे बालक कभी पुत्र सुपुत्र की तो सवाल नहीं है, वो तनय का तो सवाल ही नहीं उठता, पुत्र सुपुत्र भी नहीं पाते। तो देवियों, प्रेमियों, सभी से मेरी प्रार्थना है कि सुपात्र संतान को दे करके हमें संसार को, इस पृथ्वी को, अपने धराधाम को, अपने वंश को सुपात्र संतान का सिक्का दे के जाना है, खीरिज नहीं इकट्ठी करनी। एक ही दीप कुल का दीपक बन जाए। तो भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं, उपकार अगणित हैं कभी इस बात को भूलो नहीं। मुक्का निवाला दे तुम्हें मोटा किया, अमृत दिया तुमको जहर उनके लिए उगलो नहीं। लाखों कमाते हो मगर माँ बाप से ज़्यादा नहीं, सेवा बिना सब राख है, सेवा बिना सब राख है, मद में कभी फूलो नहीं। कितने लड़ाए लाड़ सब अरमान भी पूरे किए, अरमान उनके पूरे तुम करो, इस बात को बदलो नहीं। पत्थर कई पूजे तुम्हारे जन्म की खातिर, अरे पत्थर बने माँ बाप की छाती कभी कुचलो नहीं। तो ये कहाँ से मिलेगा? इसको कहते हैं तने। तो तने का उजाला है श्री राम, जो अपने तन के सुख को माता पिता के सुख के लिए त्याग दे, उसको कहते हैं तने। राम जी को जब कैकेयी ने वनवास मांगा
तो राम जी माँ के चरणों में सिर झुका करके ये दीपक हमें घर घर जलाने हैं। दीपक जलाने का मतलब क्या है? राम कुलदीप हैं। और कैकेयी से जाके कहते हैं राम जी क्या? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तने मात पित दोषन हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, आज इस संसार में दुर्लभ है कौन? तने। तने मात पित दोषन हारा, माता पिता को तुष्टि देने वाला, संतुष्टि देने वाला, पुष्टि देने वाला तने। तो देवियों प्रेमियों, आप समझते हैं प्रोडक्शन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसी चीज़ की फैक्ट्री डालते हैं ना हम, वही सामान की दुकान खोलते हैं ना, जिसमें डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो वैल्यू अच्छी होगी ना उसकी। तो आज हमें संसार में अगर घर घर दीपक जलाने हैं तो कौन से दीपक जलाने हैं? रामचरित के, राम नाम के, राम के आदर्श के। इन दीपक को उनको जलाएंगे तो हमारे कुल को देखने के लिए, हमारे परिवार के दर्शन करने के लिए, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए गौरी शंकर स्वतः आएंगे। ये अपने मन में पक्का विश्वास रखना। और जब वो आ जाएं तो उनसे यही प्रार्थना करना गौरी शंकर से, प्रभु सबके जीवन को ऐसा बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए। किसी का बुरा भी हम भूल के करें ना, भलाई में तन मन धन लग जाए। भलाई में तन मन धन लग जाए। इस रास्ते से हमारे संसारी प्रेमी जन हमें हटाएंगे, संसार के विषय भोग की विदेशी संस्कृति को ऊपर ले जाएंगे, विदेशी आचार विचार व्यवहार में हमारे मन को खींचेंगे। लेकिन प्रभु हे गौरी शंकर महादेव, आपसे हमारे चरणों में विनती है कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि दुनिया रहे चाहे हमको डराती, आप ही बने रहना जीवन के साथी। संसार चाहे भले रूठ जाए, तेरा सहारा उठने न पाए। ये माता पिता, ये गौरी शंकर आपका सहारा बच्चों के ऊपर सदैव सर्वत्र बना रहे। संसार के माता पिता तो चले जाते हैं, लेकिन गौरी शंकर का साया सदैव बना रहे। चाहे दुनिया कितना प्रलोभन दे, पर आपकी आशीर्वाद की छत छाया में बच्चे रहें, ताकि आपने जो परिभाषा बताई कि कौन सा कुल धन्य है, कौन ज्ञानी है, कौन ध्यानी है, कौन पुण्यात्मा है, कौन धर्मात्मा है। भगवती ने प्रश्न किया था, भगवान शंकर कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। ऐसा रंग हम पर चढ़ जाए, ऐसा रंग हम पर चढ़ जाए। आप हमारे घर आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे, ये पूरा विश्वास है, क्योंकि बिना विश्वास भक्ति होती नहीं है। और आपकी कृपा से ही, बिन सत्संग और हरिकथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। और बिना अनुराग के भगवान मिलेंगे, मिलने की रघुपति बिन अनुरागा, जोग जग तप ज्ञान विरागा। इसलिए देवियों, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, न योग, न यज्ञ, न जप, न तप, न व्रत। केवल 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 राम को प्रेम पसंद है। गौरी शंकर प्रेम का ही दान देते हैं, प्रेम के ही वो व्यापारी हैं। तो उनसे प्रार्थना करके केवल प्रेम, राम को भी केवल प्रेम प्यारा है। तो भगवान गौरी शंकर इन परिवार को, अपने बच्चों को, अपने प्रेमियों को, जो आपकी दिए हुए इस पावन
मानस ग्रंथ की कथा सुनते हैं, आपके इष्ट राम का नाम लेते हैं, आपके अवतारी हनुमान जी के पुजारी हैं, उन सभी के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसा जगाना फिर सो न जाएं, उपकार में अपना जीवन लगाएं, दो अपनी भक्ति दो अपनी शक्ति, आसक्ति मन में आने न पाए, आसक्ति मन में आने न पाए। संसार को अपना मानना आसक्ति है, परमात्मा को अपना मानना भक्ति है। तो गौरी शंकर की कृपा होगी तो परिवार और संसार को अपना नहीं मानेंगे, भगवान को अपना मानेंगे। भगवान का ही दरबार है, भगवान का ही परिवार है, भगवान का ही संसार है, हम सब उनके सेवक हैं। इस रास्ते पे हम चलें, कंकड़ पत्थर जंगल सब आएंगे, विघ्न बाधाएं आएंगी, पर आपके ऊपर अटूट विश्वास है, राम के नाम पर, आपके आशीर्वाद पर और शंकर हनुमान जी के संरक्षण पर। पथरीली राहों को सुगम तुम बनाना, निराशा में आशा का दीपक जलाना, सन्मार्ग चल लें सत्य कर्म कर लें, सन्मार्ग चल लें सत्य कर्म कर लें, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। शेष विचार है परम श्रद्धालु समर्पित भक्तों के। इन विचारों में हम, इन विचारों की गंगा में, इन विचारों की त्रिवेणी में स्नान करें। एक बार आ गए गौरी शंकर हमारे घर बच्चों के साथ दिवाली मनाने, तो जीवन में देवियों ऐसा कोई कर्म हमसे नहीं बन जाए कि वो पुनः आने में संकोच करें। अपना घर बना लें, अपना तीर्थ मान करके, अपना स्थान मान करके सदैव सर्वत्र बच्चों के ऊपर उनकी छत छाया बनी रहे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताहि न पाए पर लोक समारा, बिन भक्ति के बिगड़ न जाए, प्रभु सबके भलाई में तन मन धन लग जाए। जिसके पास भक्ति होगी उसका तन मन धन सब परोपकार में लगेगा। जिसके पास भक्ति नहीं है, आसक्ति है, वो तन मन धन तीनों से ही कभी परोपकार नहीं करेगा। बिना भक्ति के, बिना दान के, बिना सेवा के ये हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में नमन करते हुए और कथा को विराम करें। इन विचारों से अपने मन को सजाना है, संवारना है। जो सुना उसमें से सुन कर के कुछ चुनना है, कुछ गुनना है, कुछ बनना है। जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक बन नहीं पाएंगे। तो कथा विराम लेते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत विनती कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम।